और चलिए अब बात साफ हवा के हक की करते हैं। वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है, तो कैसे हमें आपको साफ हवा का हक मिले, इसकी कोशिश जीएनटी पर लगातार जारी है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम लेता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। गुरुग्राम एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 601 पर अब ये पहुंच चुका है, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI लगातार 400 के ऊपर बना ही हुआ है। दिल्ली सरकार ने जनवरी में होने वाले विंटर ब्रेक की जगह इस बार 9 से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक कर दिया है, यानी सही समय में विंटर ब्रेक किया गया है, जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो सांस लेने में। इसके अलावा RML अस्पताल में वीकली पोल्यूशन OPD की व्यवस्था भी अब की गई है। पिछले कई महीनों से बंद पड़ा कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर भी आज शुरू हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए बुधवार को एक टीम वहां पर बाकायदा भेजी गई। DPCC ने कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर की फाइल जो है, फाइनल रिपोर्ट वेबसाइट पर अब अपलोड कर दी है, और कोशिश उनकी जाहिर तौर पर यही होगी कि स्मॉग टावर को चालू कर दिया जाए, जिससे एटलीस्ट 1-2 किलोमीटर के जो रेडियस है उसमें कम से कम शुद्ध हवा का संचार शुरू हो जाए। तो आइए तमाम अलग अलग इलाकों का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा और ITO, इस ITO पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, यानी कि हवा की गुणवत्ता क्या है, इसका अंदाजा आप इस पे लगा सकते हैं। केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर आप ऐप पर जाएंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाएगा कि यहाँ पर जो AQI है सुबह 7 बजे के करीब का, वो 442 के करीब है, यानी 400 को पार कर गया है। और सबसे खास बात यही है कि हेल्थ इंपैक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से यह न केवल स्वस्थ लोगों को बल्कि सीरियसली जो ऐसे लोग हैं जिनको बीमारी है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इन सब के बीच आपको बता दें कि राजधानी के ज्यादातर साउथ दिल्ली और वेस्ट के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में है, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त ही आपको पूरा धुंधलका दिखाई देगा। इन सब के बीच वाहनों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार कवायद की जा रही है, और ऐसे में खास तौर पर यह ध्यान देना जरूरी है कि जब इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से हो रहा है, तब आखिर कैसे इससे निपटा जाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने, जो कि सिविक एजेंसी है, उसने साफ तौर पर निगरानी के लिए ओपन बर्निंग में निगरानी नहीं हो पाएगी, इसके लिए 300 से ज्यादा की जो टीमें हैं वो लगा दी गई हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। और CND वेस्ट, यानी जहां भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होता है, उसको लेकर के फिलहाल रोक है, और जो निगरानी टीमें हैं वो लगातार नजर बनाई हुई हैं। सर्विलांस लगातार रखा जा रहा है ताकि राजधानी दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वह और खराब न हो। सरकार की कोशिशों के बावजूद राजधानी दिल्ली और NCR में AQI का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। 450 के आसपास दिल्ली और NCR का AQI है, जो बेहद खतरनाक है। यानी हर सांस के साथ आदमी जहर अपने शरीर के अंदर लेने के लिए मजबूर है दिल्ली और NCR के लोग। और लगातार यही परिस्थिति हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में रहती है, और जब अक्टूबर का महीना आता है तो हर साल की तरह इस साल भी शोर मचना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो सरकार ने प्रतिबंध स्टेज वाइज बनाए हैं वो लागू किए गए, ग्रुप जो स्टेज 4 है वो लागू कर दिया गया। देखिए, इस वक्त मैं DND के पास मौजूद हूँ और आपको पीछे मेरे दिखाई दे जाएगा किस तरीके से हवा में पूरा प्रदूषण घुला हुआ है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि आसपास के जो दिल्ली NCR के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो या नोएडा हो, सब जगह ही आपको प्रदूषण का ये नजारा दिख जाएगा। और इसी के चलते दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश किए जा रही है कि किसी तरीके से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाए। देर रात दिल्ली सरकार में जो बैठकें भी हुई हैं IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से क्या आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है, इस पर भी विचार हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का भी बहुत
अच्छा नहीं है। 400-500 से ऊपर तो रोज ही रहा है, लेकिन हाल में हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है टेम्परेचर गिर जाता है और इससे जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है वो और भी नीचे यानी कि सामान्य रूप से हवा में नीचे की तरफ होते हैं और इसलिए प्रदूषण और भी बढ़ सकता है।